एक समय की बात है। एक सुंदर गांव था जिसका नाम था बलरामपुर। यह गांव चारों तरफ हरे भरे खेतों, पहाड़ों, फूलों की क्यारियों और चमचमाती नदियों से घिरा था। गांव में हर घर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता था और ऐसा लगता था जैसे यहाँ कोई जादू बिखरा हो। इस गांव के पास एक विशाल पहाड़ी पर एक जादुई ड्रैगन रहता था जिसका नाम था शौर्य। शौर्य का शरीर सोने की तरह चमकता था और उसकी आंखें रात में तारों की तरह टिमटिमाती थीं। वह गांव की हरियाली, फसलों और खुशहाली की रक्षा करता था, लेकिन गांव वालों को उसका विशाल रूप और आग उगलने वाली सांसें डरावनी लगती थीं। लोग डर के मारे शौर्य से दूर रहते। कुछ लोग फुसफुसाते, वह ड्रैगन हमें खा जाएगा। बच्चे उसकी कहानियां सुनकर रात में कंबल में छिप जाते। एक दिन गांव वालों ने पंचायत बुलाई और फैसला किया कि ड्रैगन को गांव से भगाना होगा। उन्होंने डरावने ढोल बजाए और मशालें जलाकर ड्रैगन को डराने की कोशिश की। शौर्य, जो गांव से प्यार करता था, उदास हो गया। उसने सोचा, अगर मुझसे लोग डरते हैं तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। उस रात वह अपनी चमकती पूंछ लहराता हुआ उड़ गया और गांव छोड़कर दूर जंगल में चला गया। ड्रैगन के जाने के बाद गांव की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। खेतों में फसलें कम होने लगीं, नदियां सूखने लगीं और फूलों की क्यारियां मुरझा गईं। गांव वालों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। पहले जहां हर घर में हंसी खुशी थी, वहां अब उदासी छाने लगी। गांव में कहानियां चलने लगीं, जब तक ड्रैगन था तब तक गांव में कोई जादू था। उसकी सांसें खेतों को हरा भरा रखती थीं और उसकी मौजूदगी गांव को बचाती थी। गांव में एक बूढ़ी दादी थीं, जिनको प्यार से सब अम्मा कहते थे। उनकी कहानियां गांव के बच्चे बड़े चाव से सुनते थे। अम्मा का पोता चिंटू एक नटखट और हिम्मती लड़का था। एक रात अम्मा ने चिंटू को ड्रैगन की कहानी सुनाई। चिंटू की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, दादी, अगर ड्रैगन की वजह से गांव खुशहाल था तो मैं उसे वापस लाऊंगा। दादी ने हंसकर कहा, चिंटू, ड्रैगन कोई खिलौना नहीं है, लेकिन अगर तेरा मन है तो जा, पर सावधान रहना। अगली सुबह चिंटू ने एक थैला लिया। उसमें कुछ रोटियां, पानी और अपनी पसंदीदा गुलेल डाली और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना था और वहां अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। चिंटू ने हिम्मत बांधी और गुनगुनाते हुए आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक गुफा दिखी, जहां से चमकदार रोशनी आ रही थी। चिंटू ने सोचा, शायद यही ड्रैगन की गुफा है। वह गुफा की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। चिंटू ने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक जोरदार हुआ की आवाज आई और चिंटू डर के मारे उछल पड़ा। उसका थैला हवा में उछला और रोटियां इधर उधर बिखर गईं। चिंटू ने गुलेल निकाली और चिल्लाया, कौन है? दिखा अपनी शक्ल। तभी एक छोटा सा बंदर पेड़ से कूदा और चिंटू की रोटी छीनकर भागने लगा। चिंटू जैसे ही उसके पीछे भागा, वह धड़ाम से कीच में गिर गया। उसका चेहरा कीचड़ से सन गया और वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई कीचड़ का राक्षस हो। गुफा से एक जोरदार हंसी गूंजी। चिंटू ने देखा तो शौर्य ड्रैगन गुफा के मुंह पर खड़ा हंस रहा था। अरे छोटे, तू तो कीचड़ का ड्रैगन बन गया, ड्रैगन ने कहा। चिंटू शर्मिंदगी में हंसने लगा और बोला, मैं तुम्हें डराने नहीं बल्कि गांव वापस लाने आया हूं। ड्रैगन ने अपनी चमकती आंखें सिकोड़ी और बोला, मुझे क्यों बुला रहे हो? गांव वालों ने तो मुझे भगा दिया था। चिंटू ने ड्रैगन को सारी बात बताई, कैसे गांव की खुशहाली चली गई और कैसे लोग अब उसकी अच्छाई समझ गए हैं। चिंटू ने कहा, शौर्य, तुम्हारा जादू गांव को फिर से सुंदर बना सकता है। प्लीज वापस चलो। ड्रैगन ने पहले तो मना किया, लेकिन चिंटू की मासूमियत और हिम्मत देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन गांव वालों को मुझसे डरना नहीं चाहिए। चिंटू और शौर्य गांव लौटे। गांव वालों ने ड्रैगन को देखा। पहले तो डरकर पीछे हटे, लेकिन चिंटू ने सबको बताया, शौर्य हमारा दोस्त है, वह गांव को फिर से खुशहाल बनाएगा। ड्रैगन ने अपनी सांसों से खेतों को हरा भरा कर दिया और नदियों में फिर से पानी लौट आया। गांव वाले खुशी से झूम उठे
और ड्रैगन से माफी मांगी। उस दिन के बाद से गांव में हंसी और खुशी का माहौल था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी को उसके रूप से नहीं, बल्कि उसके गुणों से आंकना चाहिए। डर के कारण हम अच्छे लोगों को दूर कर सकते हैं, लेकिन समझदारी और हिम्मत से हम गलतियों को सुधार सकते हैं। दूसरों को मौका दो और प्यार से हर डर को जीता जा सकता है। अगर आप यहाँ तक आए हैं और आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल किड्स प्ले टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।